हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेया और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक पुराने हॉस्टल की है, जिसे उसके डरावने माहौल और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता है। नीर और उसके तीन दोस्त रोहन, आदित्य और समीर कॉलेज के पहले साल में पढ़ाई के लिए शहर के इस पुराने हॉस्टल में रहने आए थे। हॉस्टल बहुत बड़ा था और पुराना भी था। लोगों का कहना है कि रात को अक्सर इस हॉस्टल से अजीब आवाजें सुनाई देती है। लोग यह भी कहते हैं कि तीसरे फ्लोर पर कभी मत जाना, क्योंकि वहां कुछ अशुभ होता है। पहले कुछ दिन सब समान था, लेकिन एक रात नील ने महसूस किया कि उसकी खिड़की पर कोई खड़ा है। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। नील को लगा कि शायद ये मेरा मन का भ्रम होगा, और वो जाकर सो जाता है। तभी दूसरी रात को रोहन ने भी दावा किया कि उसने किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई थी, लेकिन जब सबने जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। एक दिन नील और उसके दोस्त ने तीसरे फ्लोर पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे वे तीसरे फ्लोर पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पूरा कमरा धूल से भरा हुआ था और दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग लगी हुई थी। तभी उनकी नजर टेबल पर रखी डायरी पे जाती है। जब वो डायरी खोलकर देखते हैं तो डायरी में लिखा था कि यह हॉस्टल कभी अनाथालय हुआ करता था और एक लड़की की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। लोग कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा अभी भी वहीं भटकती है। उस रात नील और उसके दोस्त महसूस किए कि उनके कमरे में कोई है, कोई साया। तभी आदित्य की नजर खिड़की के बाहर जाता है। वो देखता है कि खिड़की के बाहर वही लड़की खड़ी थी जिसका जिक्र डायरी में था। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें लाल थी। उसने आदित्य की ओर इशारा किया और हवा में अचानक से गायब हो गई। अगली सुबह नील और उसके दोस्तों ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। जब वे जाने लगे तो गेट पर चौकीदार ने कहा, आपने तीसरे फ्लोर पर कुछ अजीब नहीं देखा ना? चौकीदार डरावनी मुस्कान से उन लोगों को देखता है। आज भी नील और उसके दोस्त उस हॉस्टल के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है।